नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों 90% लोग कर जाते हैं बेडरूम में जाने के बाद इतनी बड़ी भूल, इतनी बड़ी गलती, जिसके कारण जीवन भर कंगाली, दुख, दरिद्रता भोगनी पड़ती है, बीमारियों से गुजरना पड़ता है। तो हाँ दोस्तों, ये एक छोटी सी गलती ना करें। जाने अनजाने में जो लोग ऐसी गलती करते हैं वो कभी जीवन में सुखी नहीं रहते। तो इस वीडियो को कृपया ध्यान से देखिएगा। स्वागत है आप लोगों का हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसी अनोखी ज्ञानवर्धक चर्चा लेकर के आए हैं। इसमें आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा कि बेडरूम में जाने के बाद तुरंत बाद लोग सबसे पहले ये एक बहुत बड़ी भूल करते हैं। उस भूल के कारण जीवन भर दुखी रहना पड़ता है। तो कभी भी जीवन में ना करें ये भूल। जो इंसान इस भूल को करता है वो इंसान कभी सुखी नहीं रहता। तो आ जाइए, आप लोगों से निवेदन है कि हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। आप हमारी कहानी में खो जाओ। उससे पहले निवेदन है कि अगर आप गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूँगा, माँ भक्तों के ऊपर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो दोस्तों आ जाओ, शुरू करते हैं। बेडरूम हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि यही हम आराम करते हैं और अपने जीवन से जुड़े निजी अनुभव शेयर करते हैं। पति पत्नी के बीच सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए उनके शयन कक्ष का वास्तु सही होना चाहिए। हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा समय बेडरूम में ही सोते हुए गुजरता है। यदि वास्तु के अनुसार बेडरूम में कुछ खास चीज़ें रखी जाएं या कुछ खास टिप्स अपनाए जाएं तो पति पत्नी के बीच विवाद होने की संभावना बहुत कम हो जाती है और रोमांस लंबे समय तक बना रहता है। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं आज कैसा होना चाहिए बेडरूम। कौन सी गलती बेडरूम में जाने से पहले, जाने के बाद कभी भी पति ना करे। अगर अपनी पत्नी के साथ ये गलती कर देता है तो जीवन भर दुखी रहता है। दोस्तों प्राचीन समय की बात है कि एक राजा था। उस राजा की शादी हुई थी। जब नई नई शादी हुई थी तो उसकी दुल्हन आंगन में आई, वो रानी महारानी बनकर के। तो राजा अपनी रानी से इतना प्यार करता था कि उसे दिल जान अपनी जिगर से ज़्यादा समझता था। दोस्तों इसमें कोई बुराई नहीं है। अपनी पत्नी को प्यार करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पति पत्नी के प्यार ये पति पत्नी का रिश्ता एक प्यार का ही बंधन हुआ करता है। बहुत प्यार करता था, लेकिन वो राजा कुछ हद से ज़्यादा प्यार करता था। इतना करता था कि वो राजपाट सब कुछ भूल चुका था। वो अपनी प्रजा, अपने माँ बाप सबको भूल चुका था। सिर्फ और सिर्फ उसे पत्नी का प्यार दिखाई देता था। रात्रि में, दिन में, राजपाट में जाना तो सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ तक हुआ कि खाना पीना भी कम हो गया। केवल सिर्फ और सिर्फ पत्नी के प्यार में पागल रहने लगा। एक दिन क्या हुआ, विधि के विधान के अनुसार किसी कारण बस उसकी पत्नी बीमार हो जाती है। अब उस राजा को बहुत बड़ी चिंता सताने लगी। विचार करने लगा, अब मैं क्या करूं, क्या ना करूं। मेरी पत्नी इतनी बीमार है, इसे कैसे सही करूं। अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, जिंदा नहीं रह सकता। उस राजा ने बहुत हकीमों को बुलाया, बहुत वैद्यों को बुलाया, धन माल बहुत कुछ बर्बाद किया, लेकिन विधि के विधान को दोस्तों कोई मेट नहीं सकता है। तो विधि के विधान के अनुसार उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, मर जाती है उसकी पत्नी। अब उस राजकुमार के माँ बाप उसे समझाते हैं, बेटा पत्नी मर गई, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा विवाह कर लो। लेकिन वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था कि उसने मना कर दिया। जब एक ने मेरा साथ नहीं दिया तो दूसरा मेरी साथ क्या देगी, मैं शादी नहीं करूँगा। अपना राजपाट छोड़ करके, धन धाम सब कुछ छोड़ करके नगर से बाहर एक कुटिया बना करके एक साधु के रूप में आ गया और भगवान का भजन करने लगा है, महात्मा बन गया है। दोस्तों अब तो सुबह शाम पूरे दिन रात्रि में बस भजन ही भजन करता है, भगवान का ध्यान करता है, क्योंकि उसकी पत्नी मर चुकी थी। अब वो शादी करना नहीं चाहता था, ना ही या कोई राजपाट भोगना चाहता था। वो सिर्फ भगवान का भजन करता है, वहीं पर रहता है। उधर उसी नगर में एक लड़का था। एक दिन उसी महात्मा के पास में वो लड़का रोता हुआ आया। महात्मा ने पूछ लिया, उसी जो राजा महात्मा बन गया था उसने, बोले बेटा क्यों रो रहे हो, कारण क्या है। तो वो लड़का कहने लगा, क्या बताएं बाबा जी, हम दोनों पति पत्नियों में इतना झंझट रहता है, इतनी कलह रहती है, इतना बेकार रहता है कि 24 घंटे में 1 घंटे प्रेम से मेरी पत्नी मुझसे बात नहीं करती। मेरा तो जीवन बर्बाद हो चुका है। मैं करूँ तो करूँ क्या, कोई बात समझ में नहीं आती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अपनी आत्महत्या कर लूँ, अपने प्राण दे दूँ, इस संसार में दोबारा मुख नहीं दिखाऊँ। महात्मा समझाने लगे, बेटा तुम पागल हो। संसार में आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। बेटा कोई समस्या है उसका समाधान कीजिए। अगर समाधान नहीं करोगे तो फिर कभी भी जीवन में सुखी नहीं रहोगे। आत्महत्या करने के बाद किसी चीज़ का समाधान नहीं निकलता है। जब तक इंसान भटकता रहता है, जब तक उसकी आत्मा भटकती रहती है, कि जब तक उम्र पूरी नहीं हो जाती है। बेटा संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। हाथ जोड़ करके वो लड़का कहने लगा है, बाबा जी आप ही कुछ बताइए, मैं करूँ तो करूँ क्या। वो महात्मा कहने लगा, बेटा आपने जीवन की पुरानी कुछ डिटेल बताइए, मुझे पुरानी कुछ बातें बताइए जिससे मेरी समझ में कुछ आ सके। वो कहने लगा, क्या बताएं बाबा जी, जब से शादी होकर के आई है हम और पति पत्नी के बीच में कभी आज तक प्रेम ही नहीं रहा। पत्नी कभी सीधे मुंह बात नहीं करती है। थोड़ी आर्थिक तंगी होने के कारण वो कभी हमसे बात तक नहीं करना चाहती है। महात्मा कहने लगे, बस बेटा मैं समझ गया, आजकल संसार में जितने झगड़े हैं सब पैसे के झगड़े हैं।
अगर पति धनमाल अच्छा कमाता है तो पत्नी प्यार करती है, जब धनमाल नहीं होता है, पत्नी पति के ऊपर गरीबी होती है तो पत्नी उससे कभी प्यार नहीं करती है। बेटा ऐसे ही तुम्हारी तरह मेरा एक जीवन था ठीक उल्टा। तुम्हारा जीवन ये है कि तुम्हारी पत्नी तुमसे प्यार नहीं करती है, लेकिन मेरा जीवन वो था कि मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती थी कि मैंने अपना राजपाट धन धाम सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन बेटा वो मेरा साथ छोड़ करके चली गई। अब मैं भगवान का भजन करने के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता। बेटा मैं तुम्हें को एक बात बताना चाहता हूँ। आप आज अपनी पत्नी के पास में जाओगे तो जाते समय आप अपनी पत्नी जैसे ही बेडरूम में घुसोगे, शयन कक्ष में जाओगे, जाते ही जाते बेशर्म होकर के बेटा अपनी पत्नी के एक अंग को चूम लेना। कभी भी संसार में, कभी भी जीवन में तुम्हारे ऊपर कुदृष्टि कोई डालने वाला नहीं होगा। अपार धन की वर्षा होगी। बेटा जीवन भर सुखी रहोगे। वो लड़का कहने लगा बाबा जी बताइए, लेकिन बताइए जल्दी। क्यों? क्योंकि अगर मेरी पत्नी को मालूम पड़ गया कि मैं महात्मा के घर पर हूँ तो मेरे लिए और ज़्यादा क्लेश हो जाएगी। तो आज वो महात्मा समझाने लगे बेटा बेडरूम हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि यहीं पर आराम करते हैं और अपने जीवन से जुड़ी निजी अनुभव शेयर करते हैं। पति पत्नी के बीच सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए उनके शयन कक्ष के वास्तु का सही होना बहुत ज़रूरी होता है। बेटा यदि वास्तु के अनुसार बेडरूम में कुछ खास चीज़ें रखी जाएं या कुछ खास टिप्स अपनाए जाएं तो पति पत्नी के बीच विवाह होने की संभावना बहुत कम हो जाती है और रोमांस बेटा बहुत लंबे समय तक चलता है। बेटा मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आज तुम्हें अपने बेडरूम को क्या करना है, क्या नहीं करना है अपने बेडरूम में। बेटा सबसे पहली बात यह है कि बेडरूम में खिड़की अवश्य होना चाहिए, क्योंकि सुबह की किरणें बेडरूम में प्रवेश करने से स्वास्थ्य बेहतर रहता है। कभी भी मुख्य द्वार की ओर पैर करके न सोएं। पलंग के सम्मुख दर्पण नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से आप सदैव व्याकुल व परेशान रह सकते हो। बेटा मेरी एक एक बात को नोट करना, महात्मा समझा रहे हैं उस लड़के को। बेडरूम में खिड़की होना बहुत आवश्यक, बहुत जरूरी हुआ करती है। बेटा दूसरी बात, पति पत्नी के प्रतीक के रूप में बेडरूम में 2 सुंदर सजावटी गमले जरूर होना चाहिए। इनसे आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। और यदि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और इसी वजह से दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है तो सुंदर से बाउल में पवित्र क्रिस्टल के चावल के दानों के साथ में रखें। बेटा इस चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। नंबर तीसरी बात बता रहा हूँ मैं, पति पत्नी के बीच में प्यार कैसे बढ़ता है। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाने के लिए बेडरूम की दक्षिण पश्चिम भाग में कांच या श्रेकम पॉट के छोटे छोटे पत्थर या क्रिस्टल डालकर लाल रंग की 2 मोमबत्तियां जलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी और आपकी जोड़ी सलामत बेटा जीवन भर बनी रहेगी। बेटा चौथी बात यह है कि बेडरूम में पलंग सदैव दक्षिण दिशा में रखना चाहिए तथा सोते समय मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते तो पश्चिम दिशा में पलंग रखा जाता है। इस स्थिति में सोते समय मुख पूर्व की ओर व सिरहाना पश्चिम की ओर रहना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व की ओर तथा दक्षिण के मुख करके सोना सुखदायक होता है। बेटा 5वीं बात बता रहा हूँ मैं आपको। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व की ओर तथा दक्षिण की ओर मुख करके सोना सुखदायक होता है। उत्तर की ओर मुख करके सोना नहीं चाहिए। उत्तर की ओर मुख करके सोने से नींद नहीं आती है। बेटा ये बात ध्यान में रखना, उत्तर की ओर मुख करके सोने से नींद नहीं आती है, और आती है तो बुरे बुरे सपने आते हैं। घर का मुख्य बेडरूम सदैव पश्चिम दक्षिण कोण में बनाना चाहिए। मुख्य बेडरूम वह होता है जिसमें गृह स्वामी सोता है। और बेटा नंबर 6 बात आपको बता रहा हूँ मैं कि बेडरूम सजा कर के रखें, वहाँ कमाड़ न जमा होने दें। ध्यान रखें कि वहाँ साइड टेबल पर कोई भी वस्तु धूल भरी या बेतरतीब या बिखरी हुई ना हो। प्यार बढ़ाने के लिए सिरेमिक की बनी विंड चाइन्स का प्रयोग अवश्य करें बेटा। और नंबर 7वीं बात है कि लव बर्ड, मेडकेन, डक जैसे पक्षी प्रेम के प्रतीक होते हैं। इनकी छोटी मूर्तियों का जोड़ा अपने बेडरूम में रखें। इनसे दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। बेडरूम में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वहाँ पर पानी की तस्वीर वाली पेंटिंग हरगिज या नहीं लगाएं। इसके स्थान पर रोमांटिक कलाकृति जैसे युगल पक्षी की तस्वीर लगा सकते हैं। आप रोमांटिक कलाकृति जैसे युगल पक्षी की तस्वीर लगा सकते हैं। ये तस्वीर आपकी लाइफ में बहुत कुछ दे करके जाएगी बेटा। और नंबर 8वीं बात होती है कि बेडरूम की ड्रेसिंग टेबल कभी भी खिड़की के सामने ना रखें, क्योंकि खिड़की से आने वाला प्रकाश परावर्तित होने के कारण परेशानी उत्पन्न होती है। पलंग के सामने खिड़की न होकर ठोस दीवार होनी चाहिए। बेडरूम में फर्नीचर धनुषाकार, अर्धचंद्राकार या वृत्ताकार नहीं होने चाहिए। इससे घर में सदस्यों में स्वास्थ्य बिगड़ा रहता है बेटा। और नंबर 9वीं बात है, पति पत्नी के बीच रोमांस बना रहे, इसके लिए बेडरूम में दक्षिण पश्चिम दिशा में दिल की आकृति का रोज क्वार्टज रखें। नंबर 10, आदर्शवादी चित्र आत्मबल को बढ़ाते हैं और दाम्पत्य जीवन भी आनंदमय व विश्वास बना रहता है। इसलिए बेडरूम में राधा कृष्ण की तस्वीर लगाएं तो बेटा बेहतर रहेगा। बेडरूम में पलंग इस प्रकार रखें कि वह दरवाजे के पास न हो। ऐसा होने से मन में अशांति व व्याकुलता बनी रहती है। बेटा 11वीं बात यह है कि शयन कक्ष में पलंग के दाईं ओर छोटी टेबल
आवश्यक वस्तु रखने के लिए रख सकते हैं। शयन कक्ष में प्रकाश व्यवस्था ऐसी हो कि पलंग पर सीधा प्रकाश नहीं पड़े। प्रकाश सदैव पीछे या बाईं ओर से आना चाहिए। पलंग के सामने की दीवार पर प्रेरक व रमणीय चित्र लगाने चाहिए। प्रेरक व रमणीय चित्र लगाने चाहिए। बेटा 12वीं बात आपको बता रहा हूँ कि बेडरूम के दक्षिण पश्चिम में क्रिस्टल ग्लास के बने फाड़फानूस का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें लाल बल्ब लगाएं। ये बहुत ही खास उपाय है। बेडरूम के दक्षिण पश्चिम भाग में हमेशा पृथ्वी या अग्नि से जुड़े रंगों का ही प्रयोग करना चाहिए। बेहतर रहता है। पर्दे, कुशन, खिड़कियाँ आदि में इनका उपयोग ठीक रहता है। लाल रंग रोमांस को दर्शाता है। अगर इसका प्रयोग ज़्यादा गहरा लगे तो गुलाबी रंग करवा लें। और बेटा वास्तु के अनुसार बेडरूम में क्या नहीं होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। बेडरूम में हमारे पूर्वजों की फोटो या तस्वीर कभी भूल करके मत लगाना, अन्यथा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बेटा अवश्य आ जाएगी। और चीनी वास्तुशास्त्र फेंग शुई के अनुसार यदि आप बेडरूम में हरे रंग का प्रयोग करेंगे तो यह प्यार को बढ़ाने वाला सिद्ध होगा बेटा। किसी भी देवी देवता की फोटो बेडरूम में, यानी राधा कृष्ण को छोड़ करके बाकी किसी भी देवी देवता की फोटो बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए। सोते समय ड्रेसिंग के कांच में आप दोनों का प्रतिबिंब नहीं दिखना चाहिए। यदि उस कमरे में कांच वाली ड्रेसिंग है तो उसे ऐसी जगह लगाएं जहां से आप दोनों उसके कांच में दिखाई ना दें। बेटा बेडरूम के उस दिशा में जहां आप सिर रख करके सोते हैं उस दीवार पर कोई घड़ी या फोटो फ्रेम ना लगाएं। बेटा इन बातों का ध्यान रखना। और आपको एक जाते जाते बता रहा हूं कि बेडरूम में अगर बेटा तुम जाओगे, जाते ही जाती अपनी, अगर तुम्हारी पत्नी थोड़ी नाराज़ है तो उसे एक अपनी आंखें बंद करके प्यार से उससे बातें करना शुरू कीजिएगा। बेटा आपके जीवन में कभी कलह या विकार नहीं आएगा। पति पत्नी के बीच में प्यार ऐसे ही बड़ा रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये चर्चा? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब लोगों को शेयर करें और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे बढ़ाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।